आप देख रहे हैं न्यूज़ नंबर 1 चैनल मालेगांव। उनको बोल दिया है डिग्निटी को कि ये गलत बात है और मैं उनके ऊपर कार्रवाई बदनामी का केस सूट दाखिल कर रहा हूँ। स्वागत है, शुक्रिया कि आपने हम आपके आभारी है कि आपने हमें वक्त दिया, अपने घर पर बुलाया, ये हमारे लिए बड़ी बात है। आज मालेगांव शहर के अंदर हम देख रहे हैं कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात की जा रही है। मालेगांव शहर के अंदर जब कभी भी ऐसा माहौल बनता है कि शायद अब शहर का कुछ भला होने वाला है, तो सारी हांडी कमिश्नर के ऊपर ही फूटती है। घुमा फिरा के बात मालेगांव शहर कॉरपोरेशन कमिश्नर पर आ जाती है। क्या है इसका सच? क्या आपके ऊपर एफआईआर होना चाहिए? क्या आप उसके ज़िम्मेदार हैं या नहीं? बात ऐसी है कि जब कोरोना मालेगांव शहर हॉटस्पॉट था, जब यहाँ दिन में 55 डेथ हो रही थी, उस वक्त मैंने यहाँ एज ए कमिश्नर चार्ज लिया। कुछ सोच के आया होगा, मैं खुद पॉजिटिव हो गया। पूरे लोगों को पता है कि पॉजिटिव होने के बाद भी मैं काम करता रहा, फैमिली भी पॉजिटिव हो गई। फिर मैंने काम किया, कुछ लगा अच्छा और पूरा मालेगांव की जनता ने मुझे सपोर्ट किया कि एक मालेगांव पैटर्न का एक अच्छा नाम आगे चला, वो मेरे भी काम का था। बाद में मेरा थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं लीव पे गया था 20 दिन। तो आने तक पता चला कि ऐसे माहौल हो गया है। उसमें से एक पता चला वेंटिलेटर का। अब बात ये कि यहाँ रुग्ण सेवा फर्स्ट, जो मरीज आता है उसको जिंदा रखना, इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। बाकी लीगल डॉक्यूमेंट बाद में प्रायोरिटी होती है। अब अपन ने कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल चालू किया, एमएसजी चालू किया, सहारा चालू किया, ये तो अपने पास ग्रामीण भाग के भी पेशेंट आते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोलते कि नहीं ग्रामीण भाग के हम शहर का पैसा उनके लिए नहीं खर्चा करेंगे, तो भी हम खर्चा करते हैं। दूसरा सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल में नॉन कोविड पेशेंट रखते, तो मेरे पास ज़्यादा रूलिंग बेड थे। उन्होंने बोला सर नॉन कोविड पेशेंट ज़्यादा आ रहे, आपके बेड मिलेगा क्या? मैंने बोला हाँ 35 बेड मेरे पास एक्स्ट्रा है, आप ले जाओ। उसके बाद नॉन कोविड पेशेंट को भी O2 की कमतरता होती है कभी कभी, तो उसके लिए वहाँ O2 लाइन लगाना था, उनके बजट नहीं था, तो महापालिका बजट में 2.5 लाख का मैंने वो भी करके दिया। वहाँ मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं महापालिका का ऐसा नहीं, मरीज वहाँ जा रहे, अब भी 7 कोरोना के चल रहे, हर घर का पेशेंट जिंदा रहना अपने लिए ज़रूरी है, वो पाक काम है, इतना मैं सोच रहा था। जब सहारा चालू किया, सहारा मैंने गवर्नमेंट से वेंटिलेटर लाए। वो वेंटिलेटर लाने के बाद 25 तारीख, अब उनको बता, अच्छा 25 तारीख बोलते हैं, 25 अक्टूबर, तो वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल भी चालू करने के लिए मैंने सब हॉस्पिटल डॉक्टर की मीटिंग ली कि आप प्राइवेट भी हॉस्पिटल चालू करो, क्योंकि आपने कॉर्पोरेशन लोड कम हो जाए, लोगों को अच्छी सुविधा मिले। तो मेरे कहने से 3-4 डॉक्टर ने चालू भी किया। उसका मतलब ये नहीं कि मैं पार्टनर हो गया, बस लोगों ने बोल दिया पार्टनर हो गया। उसके बाद उनको एक के पास पेशेंट आया, उसका O2 बहुत कम था, उसने बोला सब मेरा वेंटिलेटर आने में थोड़ा वक्त है, आपके पास अगर वेंटिलेटर तो दे दो। मैंने सारे में पूछताछ की आपके पास कोई वेंटिलेटर खाली पड़ा है क्या? तो हमारे पास पैकबंद पीस थे। मैंने बोला चल एक पीस उनको इमीडिएटली उसका एप्लीकेशन ले कि उसका रेट दे देगा, और आपने जब ज़रूरत दे देगा, या उसका आए तो हमें वापस कर देगा, क्योंकि पेशेंट जिंदा रहना जरूरी है। ये रुग्ण सेवा है ना, ये इंसानियत के नाते हम बात करते हैं। तो मैंने उनको दे दिया, बस इतना ही। अब उसके बाद उन्होंने भी उसका जब आया, उसका काम हो गया, उसका आया, तो उन्होंने ईमानदारी से वो भी अपनी नोटिस दिया, उसने वापस भी कर दिया। उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, मैं लीव पे था, एक मेरा ऑपरेशन था, तो एक कमिश्नर कजारिक निकम साहब के पास वो भी चार्ज दिया था। बाद में पता लगा एफआईआर दाखिल करना बोले, तो मैंने अभी जस्ट वहाँ गया, मैंने अभी वहाँ से वो फाइल ही लाई, क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो उसमें वो रजिस्टर भी है, ये रजिस्टर है, ये 25 तारीख के कि 25 तारीख को कितने पेशेंट थे, कितने वेंटिलेटर थे, तो इसका रिपोर्ट भी यहाँ ये लाइन अगर आप पढ़ते हैं आगे ले लो। तो जिस वक्त 25 अक्टूबर दिया तो अपने पास वेंटिलेटर थे, और अगर आप लास्ट लाइन देखते हैं या तो अपने पास टोटल 17 वेंटिलेटर, और दिन में सिर्फ 5 या 6 पेशेंट वेंटिलेटर पे आते हैं। वहाँ की रिपोर्ट लाए, वह सब सर्टिफाइड रजिस्टर की कॉपीज़ भी लाई मैंने, सब वहाँ जो रजिस्टर पड़े उसकी भी कॉपीज़ लाई। ऐसा कुछ होता नहीं। बोले कि नहीं मेरी मिसेस पॉजिटिव आ गई थी, इसके लिए मैंने दे दिया। वो पॉजिटिव 1 तारीख आई, 1 तारीख को उसको एडमिट करना पड़ा। अब उसका और 25 को मुझसे सपना पड़ा था वो पॉजिटिव होने वाली है, पहली बात। और दूसरा वो उसको कुछ सिम्टम नहीं दिखा, ऐसा कुछ O2 लगाना या वेंटिलेटर ऐसा कुछ नहीं था, और लगाना तो अपोलो और मैं कर सकता ना, उतने तो भगवान ने दिया है, कुछ ऐसी बात ही नहीं। सिर्फ वो मेरे घर के पास है, लोटस के पीछे, इसलिए सलाइन लगाना तो वहाँ जाके लगा भाई, इतनी बात थी। बस किसी का भी माहौल बनाते, मैंने उनको बोल दिया है
डिग्निटी को कि ये गलत बात है और मैं उनके ऊपर कार्रवाई बदनामी का केस सूट दाखिल कर रहा हूँ। मैं पूरा सूट दाखिल कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी गलत बात फैलाना बहुत बड़ी बात है, तो मैं उसके ऊपर सूट दाखिल करने की तैयारी कर रहा हूँ। और एक आरोप लगा रहे वाटर रिसोर्स कंपनी में पार्टनर हूँ एक, और उसको मुद्दत वाट दी एक ठहरा हुआ है, तो मैंने ठहराव किया। अब मैं बीमार घर में हूँ तो मैं ठहराव करना, कोई कमिश्नर ठहराव करता है क्या? तो ठहराव होने से कुछ काम होता है क्या? नहीं होता है। तो मुझे पता चला, मैं आज सुबह सब ऑफिस के लोगों की मीटिंग बुलाई और जस्ट मैंने अभी वो 2 ऑर्डर पास कर दी। एक उसका जो ठहराव जिस बारे में बोल रहे वो उसको रद्द करना है, काम रद्द करने का ऑर्डर है। तो रद्द करने के लिए उसको पहले नोटिस देना पड़ता है। डायरेक्टली हमने अगर रद्द किया तो वो कोर्ट में जाएगा। तो रद्द करने की नोटिस देना पड़ती है, फिर 30 दिन की नोटिस दी है उनको ऐसे, और वो रद्द करने नोटिस दिया। अपना कुछ है नहीं तो बात क्यों कर रहे हैं ना? नोटिस कि वो शहर में डेवलपमेंट कर सके या साफ़ सफाई का निज़ाम कर सके, या मालेगांव शहर में हर एक शख्स की ज़बान पर एक बात है कि कोई अगर सड़क बनी है तो लोग कहते हैं कि ये सड़क सही नहीं है, और ओरिजिनल में होता ही है कि वो सड़क दुरुस्त नहीं रहती है, सही ढंग से उसकी बनावट नहीं रहती है। वो 6 महीने में, 4 महीने में, एक बारिश में वो पूरी ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो मालेगांव शहर के एक सिटी इंजीनियर कभी वहाँ जाकर विजिट नहीं करते, उसकी रिपोर्ट नहीं लेते, वो फंड कितने का है, वो काम किस क्वालिटी पे चल रहा है, इस पर कोई ध्यान तवज्जो नहीं रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? आप जो पहले बताया कि काम की क्वालिटी, उस पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा एक काम करना, तो अब भी बारिश के समय मैंने जो बारिश था जहाँ पानी खड़ा, मैंने बहुत जगह राउंड भी ले लिया। तो अपने यहाँ एक गटर की जो स्कीम होना चाहिए, तो जो गटर है उसको कोई लेवल नहीं है, एक इधर से आता है एक इधर से आता है, वो पानी बाहर जाने का रास्ता नहीं होता। एक लेवल यानी पूरा प्लानिंग से गटर बनाए नहीं है। उसके लिए भोयर गटर योजना का जो प्रपोजल जो मच्छर गांव में हो रहे हैं, तो उसके लिए भोयर गटर होना, तो उसका प्रपोजल जो भोयर गटर का तो उसका हम फॉलोअप ले रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी आए। दूसरा एक छोटे अपने खड्डे भरने का काम जो है, तो बारिश में अगर काम किया तो क्वालिटी नहीं होगा। इसलिए 10 अक्टूबर से हमने कॉर्पोरेशन प्लान किया है कि पूरे रास्ते के इंक्रोचमेंट निकालना और वहाँ के गड्ढे भरते चलना। ऐसा 10 अक्टूबर से एक बड़ी मुहिम चालू करे कॉर्पोरेशन से, उसका प्लानिंग मैं करके गया था, वो 10 अक्टूबर से चालू हो जाएगा। दूसरा और तीसरा एक काम का क्वालिटी के बारे में, तो मैं खुद अभी बिल निकालने के पहले सब विजिट करना जरूर प्लानिंग कर रहा हूँ। क्योंकि मालेगांव शहर में इतनी सड़कें अभी बनी है 1 साल के अंदर, जिसका 1 ईयर्स भी मतलब टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप उन रास्तों का विजिट अगर कर ले तो आप देखने के बाद कहेंगे तो शायद ये 10 साल पुरानी रोड है, उसकी ये कंडीशन है। तो उसके ऊपर कार्रवाई चालू करेंगे हम अभी जल्दी ही। जो ठेकेदार ने ऐसा है और गलत बिल आ रहा है कि बिल आने के पहले रास्ता खराब है, तो मैं साइट पे जाने वाला हूँ अभी बिल देने के पहले, और ऐसा चालू किया तो कंट्रोल आ जाएगा, मुझे भरोसा है। ऐसे जो ठेकेदार ऐसे काम जो करते हैं वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। तो हम हमेशा से मतलब जो है ना बहुत मुखलिस है, बहुत भोली आवाम है। कुछ मैं काम करना चालू कर दिया। अभी कोरोना के कारण मैं ऑफिस के बाहर नहीं घूम सकता था, यानी ऑफिस का काम बहुत हेवी था। अब यहाँ का कंट्रोल आ गया है। 10 अक्टूबर से मैं फील्ड पे रहूँगा और 10 अक्टूबर से हमारी मुहिम चालू हो रही, बड़ी मुहिम चालू हो रही है 10 अक्टूबर की, और वहाँ से हम काम चालू करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम